हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 9th का गोधुली हिंदी बुक चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक के सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास आसानी से पहुंच सके, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और इस वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कहा है कि 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए, लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है। कहने का मतलब है कि 19वीं और 20वीं सदी में जब दुनिया में कई करिश्मे दिखाए जा रहे थे तो उस करिश्मे का वर्णन लेखक ने अपने शब्दों में किया, तो वह किन तरीकों से किया है। तो हमने यहाँ पे उत्तर लिखने की कोशिश किया है कि 19वीं और 20वीं सदी के करिश्मा में गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन के जादू, रेल, मोटर इत्यादि के करिश्मे का वर्णन लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, विस्तार तरीके से इन्होंने किया है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि भारतीय चित्रपट में, यहाँ पे मुख नहीं होगा मुख होगा, ध्यान रखिएगा मुख होगा, ठीक है ना। भारतीय चित्रपट में मुख से सवाक फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व बताइए। ये दादा साहब फाल्के कौन है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। और ये मुख कहने का मतलब देखिए, ये दो चीज आपको, मुख और सवाक, ये चीज आपको दो चीज देखने चाहिए। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि मुख का मतलब क्या होता है। मुख का मतलब होता है चुप, ध्यान रखिएगा, मुख के मतलब होता है चुप। और यही सवाक का मतलब होता है, सवाक का मतलब होता है बोलता, जीता जागता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय चित्रपट में मुख से सवाक फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व बताइए। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि भारत में पहली बार सिनेमा 1896 को मुंबई में दिखलाया गया था, जिसमें चलती फिरती दौड़ते हुए फोटो को दिखाया गया था। और 1897 में पहली बार मुंबई की जनता को रूपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। मुंबई के अलावा कोलकाता में भी मिस्टर स्टीवेंसन नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया, जिससे उस जमाने में बाइस्कोप का नाम से पुकारा जाता था। और भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक थे जिनका नाम था सावे दादा। याद रखेंगे, भारत में फिल्म जगत को शुरुआत करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सावे दादा, जो मंझोले कद के गोरे चिट्टे दुबले पतले और काय वाले सावा दादा उस जमाने के बहुत बड़े कैमरामैन और फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्ट फोटो डेवलप करने की मशीन खरीदकर भारत में इस धरने का एक नया, चाहे एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया। सावे दादा ने स्वर, यहाँ पे स्वर देखिए ध्यान से, ये स्वर नहीं होगा। दादा साहब ने आरपी परांजपे पर एक नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और इसी तरह उन्होंने लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के नेताओं पर भी फिल्में बनाई। लेकिन दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले की एक फिल्म बनी थी और उसका नाम था भक्त पुंडली। इतिहास में दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना, सावे दादा को नहीं। देखिए यहाँ पे हमने दोनों में कंपैरिजन किया है कि जो दादा साहब फाल्के थे और सावे दादा थे, ये दोनों में अंतर यह था कि ये दादा साहब फाल्के थे, इन्होंने हरिश्चंद्र नामक एक फिल्म फीचर बनाए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्री और छोटे मोटे फिल्म बनाए थे, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था। कौन? तो सावे दादा ने। तो इसलिए इतिहास में सावे दादा का नाम नहीं लिया जाता है, दादा साहब फाल्के का लिया जाता है। और भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कह के ही इतिहास की वंदना की। तो यहाँ पे हमने दोनों को बारे में आपको समझा दिया कि किस तरह दादा साहब फाल्के महत्वपूर्ण थे, क्या उनका महत्व रहा था।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि सावे दादा कौन थे, भारतीय फिल्म में उनके योगदान के पाठ के माध्यम से बताना है। अभी हमने आपको सावे दादा का मतलब ही समझाया था और यहाँ भी लिखना भी वही चीज है। तो हमने लिखा है कि भारत में फिल्म को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति सावे दादा थे। यहाँ सारे लिखा गया तो यहाँ सावे दादा थे। मंझोले कद के गोरे चिट्टे दुबले पतले काये वाले सावे दादा को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो जमाने के वो बहुत बड़ा कैमरामैन थे और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्ट फोटो डेवलप आदि करने का मशीन खरीद करके भारत में जो फिल्म जगत का धंधा है उसको उन्होंने राष्ट्रीयकरण के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। और सावे दादा इंग्लैंड जाकर उन्होंने एक कैमरा लाए थे और उस कैमरा से इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत में इस उद्योग को स्थापित महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त किया था। सावे दादा ने छोटे मोटे बहुत से फिल्में बनाई और इन्हीं सभी कारण से आज फिल्म इंडस्ट्रीज इतना आगे भाग रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि लेखक ने सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना है, स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम आपने बताया था कि सावे दादा जन्मदाता जरूर हैं लेकिन इन्होंने कोई फीचर फिल्म, इन्होंने जब भी फिल्म बनाए तो छोटे मोटे फिल्म बनाए, लेकिन यही दादा साहब फाल्के थे। इन्होंने चुप वाले मूवी भी बनाए थे, जो राजा हरिश्चंद्र थे इन्होंने मुख्य फिल्में भी बनाए थे और यह पहली फीचर मुख्य इनकी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। तो आइए उत्तर में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लेखक ने सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक इसलिए माना है कि सावे दादा भारत में फिल्म को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उस समय के नेताओं जैसे गोखले तिलक पर भी उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन दादा साहब फाल्के ने एक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाए थे और उससे पहले भी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिनका नाम था भक्त पुंडलिक। इसकी तुलना के आधार पर सावे दादा की तुलना, यहाँ सारे लिखा रहा है सावे होगा, सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना गया और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च जो शिखर सम्मान है वह दादा साहब फाल्के के नाम पर रख दिया गया। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीक के महत्व को रेखांकित कीजिए। यानी कि भारत के सिनेमा के विकास में जो पश्चिमी देश का महत्व था या वहाँ के पश्चिमी देशों का जो तकनीक था वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हुआ आपको बताना है। तो हमने यहाँ उत्तर में लिखा है कि सिनेमा का आविष्कार भी 19वीं सदी के बीतते न बीतते में जादू बनकर जमाने के सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। यानी 19वीं सदी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी और भारत में सिनेमा सबसे पहले जब दिखाई गई थी वह 96 में दिखाई गई थी, ध्यान रखना है। और ये कहाँ दिखाई गई थी, तो ये मुंबई में दिखाया गया था और इसमें जिंदा तिस्मिलता, देखिए अब तिस्मिलता का मतलब क्या होता है, तो तिस्मिलता का मतलब होता है जादू वाला, जादूगर या कह सकते हैं चमत्कारी, ठीक है ना। तो ये सारी फिल्में 1896 को दिखाई गई और इसमें लोगों को कहा गया है कि देखिए आपको फोटो दिखाई देगा और ये जो फोटो रहेंगी वो चलती फिरती और दौड़ती दिखाई देंगी। फ्रांस के लुमियर्स ब्रदर्स एजेंट 19वीं सदी के इस जिंदा तिल अस्मात को दिखलाने के लिए भारत लाए थे। अमेरिका में भी यदि दिखलाया जा, यहाँ पर खिलाया नहीं होगा, दिखलाया लिखा है, यहाँ पर दिखलाया हो जाएगा। यदि अमेरिका में भी यह दिखलाया जा रहा था, आज की सिनेमा की तरह उस समय के जो सिनेमा थे वे छोटे छोटे तस्वीरों वाली थी। किसी समुद्र के स्नान के दृश्य दिखाए गए थे और किसी कारखाने में काम करते हुए मजदूरों को दिखाया गया था। और ये जो मूवियाँ थी वे हल्की फुल्की झांकियाँ इसमें दिखाई जाती थी, ये जो फिल्में थी। लेकिन यह तो शुरुआत थी। एक विलायती कंपनियाँ अपने प्रोजेक्टर और कैमरा वहाँ ले आए और मिस्टर स्टीवेंसन लाल की, यहाँ पर ही लाल नहीं होगा, मिस्टर स्टीवेंसन की एक अंग्रेज एक सज्जन थे और उन्होंने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को और क्या कर दिया, आगे इन्होंने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय सिनेमा में पश्चिमी का जो तकनीक थे वह महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते थे,
क्यों, मतलब आज कोई जैसे हम लोग एक बात कर लें, जैसे पद्मावती है तो पद्मावती में क्या है, एक कहानी से रिलेटेड है, एक चित्तौड़ राजा की और वही दिल्ली सल्तनत की लेकर के यहाँ पे कहानी है, लेकिन पहले के फिल्म ऐसा नहीं था। तो आइए उत्तर में हम लोग बात कर लेते हैं। अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा किसी कहानी पर आधारित नहीं होती थी, क्योंकि उस समय छोटे छोटे चित्र, हल्की फुल्की झांकियाँ दिखाई जाती थी, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से तकनीक की व्यवस्था नहीं थी, उस समय लोगों के पास फीचर नहीं था, जिसके कारण ये लोग कहानी पर आधारित कोई मूवी नहीं बना पाते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। तो भारत में पहली जो सिनेमा दिखाया गया था वह 6 जुलाई 1896 को दिखाया गया था, और पहली बार सिनेमा कहाँ दिखाया गया था, मुंबई, बम्बई जिसको कहते हैं, वहाँ यह दिखाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकला था, और इस विज्ञापन का मुंबई की जनता पर क्या असर हुआ। तो उत्तर में हमने लिखा है कि सिनेमा दिखलाने के लिए अखबार में विज्ञापन निकला कि जिंदा तस्मात, यहाँ पर तिस्मात होगा, जिंदा तिस्मात देखिए फोटोएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई पड़ेंगी, टिकट लगेगा मात्र 1 रुपया, और इस विज्ञापन से मुंबई में जाहिर सी बात है कि अगर नई नई कोई भी चीज़ आए मार्केट में और जब उसकी प्रचार विज्ञापन अखबार में निकले तो लोग उसको पढ़ करके भीड़ तो लगाएंगे ही, तो हल्का तो मचाएंगे ही, और उस जमाने में टिकट का दाम 1 रुपया था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 1897 में पहली बार मुंबई की जनता को रुपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले, उस दृश्य को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि रुपहले पर्दे क्या है। रुपहले पर्दे जिसको आज के डेट में हम लोग प्रोजेक्टर कहते हैं, आज के डेट में प्रोजेक्टर या कहते हैं पर्दा पर का सिनेमा, ठीक है ना। तो इन लोगों को मिला था, इन लोगों को देखने को मिला था कब, तो 1897 में। हमने लिखा है यहाँ पे कि 1897 में मुंबई की जनता को रुपहले पर्दे पर जो कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले, उनमें थे नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार इन लोगों को देखने को मिला था, और दिल्ली के लाल किले देखने को मिले थे, और अशोक की लाट वगैरह के चंद्र दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ में इमामबाड़ा के पहले पर्दे पर चमके थे। ध्यान रखना है, ये सारी चीज इन लोगों को देखने को मिला था पर्दा पर, कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाते हैं, इसका पर्दे पर इन लोगों को देखने को मिला था, दिल्ली के लाल किला पर्दा पर देखने को मिला था, और अशोक लाट वगैरह के चंद्र दृश्यों को देखने को मिला था। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की। बताना है कि स्टार जो थिएटर था और कोलकाता में स्थापित किया गया था, किसने किया था। एक अंग्रेज सज्जन थे जिनका नाम था स्टीवेंसन, ध्यान रखना, स्टीवेंसन ने किया था, और ये अंग्रेज व्यक्ति था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ, स्थापना में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया था। तो हमने यहाँ उत्तर में लिखा है कि भारत में फिल्म उद्योग की स्थापना बहुत ही चमत्कारी ढंग से हुआ था, और इसकी स्थापना में सावे दादा, देखिए यहाँ से सावे दादा, दादा साहेब फाल्के, मिस्टर स्टीवेंसन इत्यादि व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और आज फिल्म सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा पहली फीचर फिल्म कौन थी। आपको बताना कि पहली फीचर फिल्म कौन थी। तो उत्तर में हमने लिखा है कि पहली जो फीचर फिल्म थी उसका नाम था भक्त पुंडलिक, और कहीं कहीं प्यारे बच्चों राजा हरिश्चंद्र भी दे देता है, राजा हरिश्चंद्र भी दे देता है। तो राजा हरिश्चंद्र जो है वह पहली भारतीय फीचर फिल्म तो है ही, लेकिन यह जो फीचर फिल्म है वह मुख्य फीचर फिल्म है, याद रखिएगा, मुख्य फीचर फिल्म है। मुख्य फीचर कहने का मतलब इसमें मौन रहेगा, इसमें कुछ बोला नहीं जाएगा, लेकिन फिगर दिखाया जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा जाता है। उत्तर में हमने लिखा है कि भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म लंका दहन को कहा जाता है। लंका दहन पहली थी कौन, बॉक्स ऑफिस हिट। तो चलेंगे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न में कहा है J.F. मादन, देखिए यहाँ पे J.F. मादन का भारतीय फिल्म में योगदान
अंकित करना है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि J.F. मादन एक पारसी व्यवसायी थे, यानी ये पारसी थे और इनका व्यवसाय था पारसी वाले, और ये व्यवसाय करते थे। कार्य मतलब व्यवसाय का मतलब आप समझ रहे होंगे, काम करते थे एक इधर से उधर, यानी कह सकते हैं व्यापार का काम। जिन्होंने मादन थिएटर नामक, यहाँ पे नामक छूट गया था, जिन्होंने मादन थिएटर नामक सुप्रसिद्ध संस्था की स्थापना भी किया था। इन्होंने सन 1917 में एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी की स्थापना इन्होंने किया था, और दादा साहब फाल्के की तरह इन्होंने भी फीचर फिल्म बनाने लगे थे 1917 के बाद। चलेंगे नेक्स्ट 15वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न आपसे पूछा है कि शुरुआती दौर के फिल्म को लोग क्या कहते थे। तो शुरुआती दौर के जो फिल्म था उसको लोग कहते थे बायोस्कोप। याद रखना, शुरुआती दौर के फिल्म को लोग क्या कहते थे, बायोस्कोप कहते थे। फिल्म को बायोस्कोप के नाम से जाना जाता था। आप लोग अगर आज के करीब कितना साल बायोस्कोप की बात करें तो आज से करीब करीब 10 साल पीछे जाएंगे तो 10 साल नहीं, मान कम से कम 20 साल, तो आपको बायोस्कोप देखने की जो इच्छा थी वो पूर्ण हो जाती। आज से पहले 20 साल पहले बायोस्कोप दिखाया जाता था गांव गांव में घूम करके, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।